पैसे से मैटर को दबाया? और क्या, पैसे से मैटर को दबाया जाना है तो पुलिस तो अपना काम की थी, आखिर क्यों कल उनको रिहा करना पड़ा? क्यों हम संगठन के लोग चिल्ला रहे थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पैंट फाड़ लेंगे, शर्ट फाड़ लेंगे, हाँ हम आजमगढ़ में आग लगा देंगे अगर न्याय नहीं मिलेगा। निरहुआ जी के बारे में क्या कहेंगे? निरहुआ जी के बारे में उनको तो इस पे बोलना चाहिए, यहाँ के सांसद हैं आजमगढ़ के, उनको तो सबसे पहले आगे आना चाहिए इस मैटर पे। कहाँ से आगे आएंगे, वो तो आम्रपाली दुबे को घुमा रहे हैं। हेलो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टाटा रिपोर्टर न्यूज़। मैं आशीष चौधरी और इस समय मेरी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले पे है। आप समझ सकते हैं कि जो श्रेया तिवारी का मामला है, जो अपराधी थे कहीं ना कहीं इस समय रिहा हो चुके हैं, छूट चुके हैं, चाहे वो बेल पे ही क्यों ना छूटे हों। उन्हीं सब मुद्दों पे कुछ हमारे युवा साथी हैं जो पीजी कॉलेज में पढ़ते हैं, यहाँ के जो भी डीएवी या सिवली कॉलेज है, उन्हीं में से 2-4 छात्र हैं और इन लोगों से रिएक्शन लेंगे कि क्या कारण है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या भारत का लोकतंत्र यही कहता है कि जो अपराध करे वो छूट जाए, क्या धन बली या बाहुबली होने के कारण। आइए सबसे पहले इन लोगों से मिलते हैं। भैया बताइएगा कि ये जो श्रेया तिवारी का जो मामला चल रहा है, आप बताइए कितनी तेज़ी से चल रहा था, कहीं ना कहीं पूरा आजमगढ़ की जनता लगी हुई थी, क्या उसमें आपका भी कुछ हिस्सेदारी था? जी हाँ, बिल्कुल था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर रैली वगैरह भी निकलता है तो हम लोग उसके साथ में भी थे। लेकिन क्या है कि लड़की के जो माता पिता हैं वो लोग काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और सामने वाले पक्ष के लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, तो इसके वजह से कहीं ना कहीं पे हमें दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, पैसे से मैटर को दबाया जा रहा है। हाँ, पैसे से मैटर को दबाया? और क्या, पैसे से मैटर को दबाया जाना है तो पुलिस तो अपना काम की थी, आखिर क्यों कल उनको रिहा करना पड़ा? क्यों रिहा कर दिए, क्या कारण हो सकता है? सिर्फ पैसा ही तो होता ही नहीं है कि सिर्फ पैसा ही हो, और भी कुछ कारण हो सकते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन पुलिस कहीं कहीं अपना काम कर रही है, लेकिन ये कल जो रिहाई हुई है गलत है और गिरफ्तारी होनी चाहिए जो भी इसमें मुजरिम है, और पुलिस को इस पे कड़ा कदम उठाना चाहिए। तमाम संगठन के लोग चिल्ला रहे थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पैंट फाड़ लेंगे, शर्ट फाड़ लेंगे, हाँ हम आजमगढ़ में आग लगा देंगे अगर न्याय नहीं मिलेगा ना। ऐसे तमाम से संगठन थे, मोछों पे ताव दे करके राजनीति करते हुए दिखाई दिए। लेकिन ऐसे राजनीतिकारों को आप क्या कहेंगे जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस मैदान में उतरे हुए थे? देखिए, ऐसा है कि इस मैटर में कहीं न कहीं राजनीति एक जगह पे रखनी चाहिए, साइड में, राजनीति को बीच में नहीं लेकिन सबको मिलजुल के इस मैटर को आगे उठाना चाहिए। राजनीति का कोई जगह नहीं है इस मैटर पे। श्रेया की माँ बोली कि रोते हुए बेचारी बोली कि भैया हम जो है गरीब हैं और हमारा सहारा कहीं ना कहीं आजमगढ़ की जनता, और हमारी लड़ाई जो है कहीं ना कहीं यंग लड़के जो नवयुवक लड़के हैं कहीं ना कहीं मुझे एहसास दिला रहे हैं कि श्रेया के साथ मेरे वो लोग बेटे हैं और मेरे सगे बेटे से बढ़ के हैं जो मेरे बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे माँ की सोच को क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी हो, जब किसी का बच्चा अगर जाता है, किसी के घर का अगर कोई जाएगा तो दुख सबको होता है, और कहीं ना कहीं आजमगढ़ के युवा जो हैं साथ हैं, सभी लोग मिलजुल के साथ हैं, सभी लोग प्रशासन के खिलाफ और स्कूल के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। तो कहीं ना कहीं क्या है कि मैटर को आगे बढ़ाना चाहिए सबको मिलजुल के। निरहुआ जी के बारे में क्या कहेंगे? निरहुआ जी के बारे में उनको तो इस पे बोलना चाहिए, यहाँ के सांसद हैं आजमगढ़ के, उनको तो सबसे पहले आगे आना चाहिए इस मैटर पे। कहाँ से आगे आएंगे, वो तो आम्रपाली दुबे को घुमा रहे हैं। अब घुमा रहे हैं वो बात है, लेकिन उनको सबसे पहले आजमगढ़ के सांसद सबसे पहले हैं, अभिनेता बाद में, तो उनको सबसे पहले इस मैटर पे आगे आना चाहिए। उन्हीं का ये कर्म। हाँ, उन्हीं का। क्या भैया क्या बोल रहे हैं? मेरे कहने का मतलब उनका ये कर्तव्य बनता है कि अपनी जनता के आकर आगे उनका साहस दें, और उनकी माता जी कुछ नहीं चाहती, बस यही चाहती हैं कि उनको न्याय मिले और गिरफ्तारी हो, उनकी बेटी को न्याय मिले। तमाम देखिए क्षत्रिय सभा और ब्राह्मण सभा ना, आरएसएस, करड़ी सेना, तमाम ऐसे दल बन के बैठे हैं जो कहते हैं हम श्रवणों के विचारों को हमेशा आगे रखेंगे, श्रवण के ऊपर कोई आँच आएगी तो हम सबसे पहले जो है आगे आएंगे, सर काट देंगे। हिंदुत्व की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं। ऐसे विचारों
को फिर क्या मतलब ऐसे विचारों का रहना समाज में क्या मतलब है? इसको क्या कहेंगे? राजनीति ही कहेंगे ना। इसको तो राजनीति ही कहेंगे, लेकिन बनता ये है कि पहले यहाँ पे न्याय किया जाए। ये सब तो बात की बातें होती हैं, रोटी सेकने वाली। इस समय क्या होना चाहिए? जो रिया हुए हैं क्या होना चाहिए? क्या उनका अभी सुनने में आया कप्तान कुछ कह रहे थे, क्या ऐसा कुछ आपको कुछ पता चला है? नहीं, अब ये तो नहीं पता, लेकिन ये अगर वो मान लीजिए अपराध किए हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो मतलब इस मामले में सब मामला फेल दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। सिस्टम पूरा प्रशासन फेल है, पूरा प्रशासन फेल है। है। कहीं न कहीं गिरफ्तारी अगर हुई तो गिरफ्तारी के बाद रिहाई क्यों की गई है? बता रहे हैं बेल पे छूट के गए हैं, मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलेगा तो मर्डर का केस भी तो लगा है, 302 लगा है। आखिर क्यों लड़की कूदेगी छत से? आखिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तभी। ये कंडोम वाली बात किस हद तक सही? ये बताइए। लोग कह रहे हैं जो बच्ची है उनकी मम्मी का कहना है कि अनुकृति मैम ही जो है उसके बैग में कंडोम या फिर ये सब जो वगैरह मतलब चीज़ है ये सब डलवाई। इस पे आप क्या कहेंगे? है कहीं न कहीं कुछ हुआ है तभी ना CCTV फोटोज़ को डिलीट किया गया है। बच्ची को काफ़ी दिन से टारगेट किया जा रहा था। जी, शायद शुक्रवार को बैग चेकिंग हुई थी, उसके बाद से सोमवार तक उसको प्रताड़ित किया गया। बच्ची को टारगेट करने का सिर्फ एक मकसद है। घर वालों का कहना ये है कि बच्ची को टारगेट करने का एक मकसद है कि शौचालय में CCTV कैमरा लगा हुआ था, उसी के विरोध में बच्ची बोली और बच्ची को टारगेट कर दिया गया। हो सकता है, ये बात तो इतना नहीं पता है, लेकिन ये जो बात है कि आखिर कुछ गलत हुआ उसके साथ तभी CCTV फोटोज़ को डिलीट किया गया है। अच्छा ये बताइएगा ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात तो यही है। अच्छा ये बताइए, शौचालय में जाना किसी महिला का ये प्राइवेट वर्क है ना? अगर प्राइवेट वर्क है और शौचालय में जाती है, हो सकता है वो मतलब अपना मतलब पीरियड के समय में हो या महामारी के समय में हो। महामारी आप जानते हैं पीरियड को ही कहते हैं। तो वहाँ पे जाए पैड बदले या फिर कुछ ऐसा, अगर CCTV फुटेज है वहाँ पे तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट वीडियो बना करके वो कहीं ना कहीं विदेशों में सेल भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी हो सकता है, सही बात है। जो तमाम प्राइवेसी होती है कि जो है इंडिया में वो वीडियो आए ना। जैसे कि आपने अभी हाल ही में राजकुंद्रा के बारे में आपने पढ़ा जी, देखिए पेपर में। सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, कहीं पे भी लड़की की फर्स्ट प्रायोरिटी यही कि उसकी प्राइवेसी उसको देनी चाहिए, स्कूल या कॉलेज चाहे जो कुछ भी हो। और ये जो बात है अगर हुई है, ये बात सही है तो उन लोगों को गिरफ्तारी। लेकिन ये बात मुझे नहीं समझ में आया, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए कि मतलब शौचालय में CCTV कैमरा का क्या आवश्यकता है, क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? कोई मकसद नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे CCTV कैमरे की। हाँ ठीक है, अगर बाथरूम के बाहर है ठीक है, कॉरिडोर में है, अगर अंदर है तो कहीं न कहीं तो कुछ गलत है, कुछ गलत हो ही रहा है स्कूल में, ये बात है। अभी देवानंद गुप्ता नाम का एक लड़का जो है सामने आया और कहीं ना कहीं उसे लाखों लोग देखे। उसका भी कहना है कि हमारे साथ भी मतलब स्कूल वालों ने हमको भी टॉर्चर किया, जिसकी वजह से हम अपना हाथ की नस काट लिए थे और ऑर्डिनरी नस नहीं कटी थी। अगर वो नस कट गई होती तो शायद हम इस दुनिया में ना रहे होते। तो कहीं ना कहीं आपका क्या मत है कि चिल्ड्रन स्कूल वाकई में लोगों को टॉर्चर करने का ही एक स्कूल है? ये जब इतने लोग बोल रहे हैं, अगर जो बच्चा वहाँ से पढ़ के निकला है या पढ़ रहा है, अगर वो बोल रहा है तो कहेंगे उसके बात में सच्चाई होगी, कहेंगे उसके बाद में सच्चाई होगी अगर बता रहा है ऐसी बात है तो। क्योंकि एक मैटर तो है नहीं, अगर कई मैटर हैं तो सच्चाई होगी, स्कूल प्रताड़ित कर ही रहा होगा। श्रेया तिवारी जो इस कहीं ना कहीं आजमगढ़ की बिटिया है, बहन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय जो हालात है, क्या आप ये कह देंगे कि बहन हम लाचार हैं, इन लोगों के सामने हम लाचार हैं, जो पूंजीपति हैं, जो जल्लाद बैठे हुए हैं, इनके सामने हम लाचार हैं, तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकते हैं? क्या आप ये कहेंगे कि उसके लिए कुछ लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, लड़ाई लड़ेंगे सभी लोग मिल के, अगर आगे आएंगे तो लड़ाई सभी लोग लड़ेंगे। तो जितना ही मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे उतना प्रशासन पे प्रेशर बनेगा, तो प्रशासन अपना काम करेगा। और प्रशासन पे स्कूल पे दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैटर तो दबा दिया जाएगा। ये है, पैसे पे मैटर बंद हो जाएगा। मैटर बंद हो जाएगा। आपको जहाँ तक लगता है, आप सभी लोगों को, कि ये मैटर बंद हो सकता है अगर ये पूंजीपति है, अगर ये आजमगढ़ की जनता पूर्ण रूप से फिर नहीं उतरी तो ये मैटर क्लोज है? मैटर क्लोज अगर कहीं न कहीं स्कूल वालों पे दबाव नहीं बनेगा, प्रशासन पे नहीं बनेगा, तो मैटर क्लोज है।
क्योंकि पैसा है भाई, पैसे पे सब कुछ है, कुछ भी करेंगे। आखिर में कल रिहाई हो ही गई है, कुछ भी हो सकता है। और आजमगढ़ में जाना माना चिल्ड्रेन दबंगों का क्या 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 बोले हैं? आजमगढ़ में जाना माना कॉलेज है, चिल्ड्रेन स्कूल जो है जाना माना है कि दबंगों के लिए। दबंगों का स्कूल है, हाँ, दबंगों का बिल्कुल स्कूल है, दबंगई चलती है। पूरा दबंगई चलती है। अच्छा, वाकई में क्या उसके जो मैनेजर हैं या फिर जिसके जो उस स्कूल के मालिक हैं वाकई में अपने आप में दबंग हैं? नहीं, मैनेजर का तो नहीं पता, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल को सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी रूड बिहेवियर की है। हाँ, क्योंकि हम सन 2019 में वहाँ पे गए थे एग्ज़ाम भी देने, तो उसको देख कर ऐसा लगा था कि वो काफ़ी वो रूड बिहेवियर की है और लोगों से अच्छा व्यवहार भी नहीं रखती है, गलत तरीके से बोलती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आजमगढ़ ज़िले से जुड़ी हुई ये जो खबर है श्रेया तिवारी की, कहीं ना कहीं जो तूल पकड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं माहौल जो है जो गरमाया हुआ था ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण यह है कि जो है पूंजीपति लोग कहीं ना कहीं अपने धन का प्रयोग करके, बाहुबल का प्रयोग करके जो है सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप लोग अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।